पुराना अहदनामा में दानियल की स्टोरी से हम सब वाकिफ़ हैं कि किस तरह दानियल पर मौत मंडलाई और उसे शेरों की मान में डाला गया और खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए और दानियल को बचाया। लेकिन इससे पहले दानियल पर मौत मंडलाई, वो वाक़या क्या था? जब नबूकदनज़र बादशाह ने ख्वाब देखा और बाबल के सारे हकीमों को बुलवाया गया कि बादशाह के ख्वाब का मतलब बयान किया जाए, लेकिन हकीमों ने कहा कि बादशाह अपना ख्वाब बयान करे तो हम मतलब बताएंगे। लेकिन बादशाह ने कहा, मैं कैसे जानूं कि ताबीर सही बयान की गई है, इसलिए ख्वाब भी तुम ही बताओ और ताबीर भी तुम ही बताओ। ये काम कोई ना कर पाया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि सब हकीम कत्ल किए जाएं और उसमें दानियल और उसके साथियों को भी ढूंढने लगे कि कत्ल किए जाएं। दानियल ने उस मामले की हकीकत जानने के बाद बादशाह से अर्ज़ की कि मुझे मोहलत मिले तो मैं बादशाह के हजूर ताबीर बयान करूँगा। तब दानियल ने घर जाकर अपने साथियों समेत खुदा से मदद मांगी और खुदा ने वो राज रात को दानियल पर खोल दिया और दानियल ने वो ख्वाब बादशाह से बयान किया। फिर दानियल ने उस ख्वाब की ताबीर भी बयान की। ख्वाब की ताबीर दानियल के पास खुदा का दिया हुआ गिफ्ट था, लेकिन वो गिफ्ट दानियल को मिला कैसे? बाइबल में लिखा है दानियल बादशाह की नस्ल से और यहूदी कौम से था, लेकिन एक बाबुल के एक गैर कौम बादशाह ने यहूदियों को गुलाम बना लिया था। बाबुल के बादशाह नबूकदनज़र ने हुक्म दिया कि बादशाह की नस्ल से जितने खूबसूरत हिकमत में माहर दानिश्वर लड़के हैं वो मेरे महल में मेरी खिदमत के लिए हाजिर रहा करेंगे। उन्हें 3 साल तक बादशाह के हजूर खड़े होने की ट्रेनिंग दी जाए और शाही खाना उन लड़कों को खिलाया जाए। लेकिन ये कौम यहूदी रवायत के मुताबिक खाना नहीं खाते थे, वो खाना खाते थे जो बाइबल में मना था। तो दानियल ने उस शख्स को इनकार किया कि ये हम खाना नहीं खा सकते, मुझे सागपात दे दिया जाए और मुझे हर तरह की मै से माजूर रख। दानियल ने खुदा से शिकवा नहीं किया कि अब हम दुखी हैं, गुलामी में हैं, अब पेट के लिए खाना पीना तो पड़ेगा, चलो कोई नहीं, जान है तो जहान है। बल्कि बादशाह का हुक्म रद्द किया और खुदा का हुक्म माना कि मैं वो चीज़ें नहीं खाऊंगा जो ये अपने देवता को चढ़ाते हैं और फिर हमें खाने को देते हैं, और किसी तरह की कोई हराम चीज़ नहीं खाऊंगा। तो बाइबल में लिखा खुदा ने दानियल को और उसके साथियों को हर तरह की हिकमत से और इल्म में महारत बख्शी। दानियल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिब फहम था। दानियल को जिस रूहानी गिफ्ट ने बचाया वो गिफ्ट दानियल को उस वक्त मिला था जब दानियल ने बादशाह का ठहराया गया खाना रद्द किया और खुदा के हुक्म को पहला दर्जा दिया। इंसान जब जब खुदा के हुक्म को पहला दर्जा देता है, खुदा के लिए कुछ ठुकराता है, खुदा भी उसको ऐसे गिफ्ट्स देता है, नेमतें देता है जो फ्यूचर में उसे बचाएं। अगर दानियल के पास ख्वाब की ताबीर की नेमत ना होती तो दानियल ने बाकी सब हकीमों ने पहले ही मारे जाना था। दानियल ने बादशाह को ख्वाब और उसकी ताबीर बयान की तो बादशाह ने दानियल का रैंक ऊंचा किया, बादशाह की तरफ से उसकी ताज़ीम की गई। खुदा ने बाइबल में वादा किया है कि मैं तुम्हें बादशाहों के साथ बिठाऊंगा, लेकिन कैसे? रूहानी गिफ्ट्स के बायस। रूहानी गिफ्ट्स के बायस ही इंसान बड़े लोगों के सामने हाजिर किया जाता है, जैसे यूसुफ ख्वाब की ताबीर के कारण बादशाह के सामने जा पाया। दाऊद अपने मसा के कारण बादशाह के सामने गया ताकि जाति जूलियत से लड़े। लेकिन ये नेमतें तब ही मिलती हैं जब इंसान खुदा से वफादार रहता है और खुदा के हुक्म का पाबंद रहता है।